साल 1793 फ्रांस में यह समय भयंकर अराजकता से गुजर रहा था। दरअसल 4 साल पहले 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। अब यह क्रांति अपने सबसे हिंसक दौर में पहुंच चुकी थी। राजा लुई द 16 को फांसी की सजा दी जा चुकी थी और देश में अब रिपब्लिक का शासन था, यानी जनता की सरकार का शासन। लेकिन हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। देश के बहुत से लोग, खासकर अमीर व्यापारी, चर्च से जुड़े लोग और पुरानी व्यवस्था यानी राजतंत्र के समर्थक इस क्रांति से नफरत करने लगे थे। उन्हें कहा जा रहा था रॉयलिस्ट्स, यानी राजा के समर्थक। ये लोग मानते थे कि रिपब्लिक ने देश को अराजकता में धकेल दिया है। फ्रांस में हिंसक दौर चल ही रहा था कि फ्रांस के दक्षिण में स्थित एक शहर अचानक से लाइमलाइट में आ गया। टूलोन फ्रांस का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजशाही खत्म हुई तो टोलोन के कई प्रभावशाली नागरिक और नौसेना अधिकारी जो राजा के प्रति वफादार थे, नई रिपब्लिक सरकार से बगावत कर बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम रिपब्लिक को नहीं मानते, हमें फिर से राजा चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बगावत को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश नेवी को बुला लिया। अब ध्यान दीजिए, ब्रिटेन उस समय फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन था और जब टूलोन के रॉयलिस्ट्स ने ब्रिटिश एडमिरल को बुलाकर कहा कि आइए हमारे बंदरगाह पर कब्जा कर लीजिए, हम आपकी मदद से इस रिपब्लिक को गिराना चाहते हैं, तो ये फ्रांस के लिए सबसे बड़ा अपमान था। क्योंकि इसका मतलब था कि फ्रांस का अपना नौसैनिक अड्डा, जहां से उनकी नेवी चलती थी, अब उनके दुश्मनों यानी ब्रिटिश नेवी और रॉयलिस्ट के हाथों में ये चली गई थी। यानी देश के अंदर ही देशद्रोह हो गया था। रिपब्लिकन सरकार के लिए यह सिर्फ सैन्य हार नहीं बल्कि राष्ट्रीय शर्म की बात थी। इसलिए पेरिस ने आदेश दिया, टूलोन को हर हाल में वापस लो, और इसी मिशन में एक युवा तोपखाना अधिकारी को भेजा गया। इस अधिकारी ने टूलोन की घेराबंदी पूरी रणनीति से की। उसने ये समझा कि अगर ऊंचाई वाले फोर्ट मुलग्रोव पर कब्जा मिल जाए तो ब्रिटिश जहाजों को बंदरगाह से बाहर खदेड़ा जा सकता है। उसने दिन रात तोपें लगाईं, पोजीशन ली और आखिरकार दिसंबर 1793 में फ्रांस का टूलोन बंदरगाह वापस जीत लिया गया। यह जीत रिपब्लिक के लिए सिर्फ सैन्य विजय नहीं थी, यह सम्मान की वापसी थी। और यह सम्मान दिलवाया किसने था? यह सम्मान दिलाया था नेपोलियन द बोनापार्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी नेपोलियन बोनापार्ट की।